फिर से स्वागत है शून्य अकेडमी में। और आज हम लेके चल रहे हैं अपनी थर्ड वीडियो की तरफ, यानी कि 28 फरवरी के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे सोशल लिंक्स हैं शून्य अकेडमी की, जैसे कि फेसबुक हुआ, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। सो आपको जहाँ भी चाहें, आप जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ पे शून्य अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो उसके लिए ये एक कॉल नंबर है जो हमेशा अवेलेबल है। तो आपको कुछ भी पूछना है किसी कोर्स के बारे में या किसी भी बारे में तो आप पूछ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सोलोमन आइलैंड रिसेंटली इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ओशन। सोलोमन नाम का एक आइलैंड है, आपने सुना हो तो ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफिकली सोलोमन कहाँ पे है। तो ये है आपका पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में आपका आइलैंड है सोलोमन आइलैंड। और ये किस साइड पड़ेगा आपको, तो ये आपको मिलेगा वेस्ट पैसिफिक, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पास। उसके अलावा अगर मैं आपको और स्पेसिफिक बताऊं तो एक आइलैंड ग्रुप है ग्वादल कैनाल। इस पूरे आइलैंड पे जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है आपका सोलोमन आइलैंड। तो ये एक बड़ा आइलैंड है जिसपे सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, सोलोमन आइलैंड। उसके अलावा ये खुद का जो एक आर्किपेलागो है ये कहाँ पे है, तो ये आपको मिलेगा मेलानेशियन आइलैंड्स ग्रुप में, मेलानेशियन ग्रुप में। ओके। इसके अलावा अगर आपको कोई पूछे कि सोलोमन आइलैंड की कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है इसकी होनियारा। होनियार इसकी कैपिटल इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा, होनियारा। ओके ओके। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हेज विद क्रिप्टो रिसर्च, इंडिया इमर्ज्ड एज डैश बिगेस्ट नेशन रेडी टू अडॉप्ट क्रिप्टो इन 2023। तो आपने क्रिप्टो करेंसी सुना है, राइट? उससे रिलेटेड एक रिसर्च है। तो इसको अपनाने वाला इंडिया कौन सा देश बना है, तो इंडिया बना है सेवेंथ नेशन, सेवेंथ बना है। और सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है जो क्रिप्टो करेंसी में डील करती है, तो वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द बिगेस्ट कंट्री व्हेन इट कम्स टू द अडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। ऑस्ट्रेलिया के बाद है यूएस, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इंडिया है सेवेंथ बिगेस्ट नेशन। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया वॉन द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फॉर द डैश टाइम व्हेन दे बीट साउथ अफ्रीका। तो 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया है, साउथ अफ्रीका को। इस बात को ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने हराया है साउथ अफ्रीका को। और उस हराने के बाद वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कितनी बार ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है इन टोटल, तो वो है 6 टाइम्स यानी कि इस जीत को मिला के 6 बार ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। उसके अलावा जो ICC प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड है वो मिला है ऑस्ट्रेलिया की ही एक प्लेयर है, नाम है एशले गार्डनर। तो गार्डनर से आप ध्यान रख सकते हैं नाम, एशले गार्डनर। चलते हैं, डैश इंडियन क्रिकेटर बिकम्स द थर्ड इंडियन इन द टॉप 10 ऑफ द ICC टेस्ट बॉलर रैंकिंग। ध्यान रखिएगा, हम बॉलर्स की बात कर रहे हैं, तो बॉलर्स में थर्ड इंडियन कौन है जो टॉप 10 में आया है, यस टॉप 10 में, तो वो है आपके रविंद्र जडेजा। आप देख रहे हैं रविंद्र जडेजा इस वक्त कितने फॉर्म में है, राइट? तो वो है आपके थर्ड इंडियन। तो थर्ड इंडियन अगर रविंद्र जडेजा है तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड कौन है। तो फर्स्ट है रविचंद्रन अश्विन और सेकंड है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। ठीक है, चलते हैं। इसके बाद है, रिसेंटली डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ बीन रीनेम्ड एज धाराशिव।
यानी कि एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में जिसका नाम बदल के धाराशिव कर दिया गया है। तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? वो है ओस्मानाबाद। बात को ध्यान रखेंगे, ओस्मानाबाद का नाम कर दिया है धाराशिव। इसके अलावा एक और डिस्ट्रिक्ट भी है जिसका नाम चेंज किया है महाराष्ट्र में। तो एक और डिस्ट्रिक्ट जो है उसका नाम है औरंगाबाद, और औरंगाबाद का नाम चेंज करके कर दिया है अभी छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर। तो इन दो डिस्ट्रिक्ट्स को आपको याद रखना है। अच्छा, अगर आपको ये पता है कि डिस्ट्रिक्ट के नाम कैसे चेंज किए जाते हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद की अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज कर दे, देन तो होता ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी प्रपोजल है चेंजेस के वो होम मिनिस्ट्री को भेजती है सेंटर पे, और जब होम मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियरेंस आता है कि ठीक है वो अलाउ कर रहे हैं नाम चेंज करने के लिए, चाहे सिटीज़ के नाम हो, लेक्स के नाम हो, रेलवे स्टेशन के नाम हो, सब में ऐसा ही होता है। तो जब सेंटर से उनको क्लियरेंस मिलती है उसके बाद ये नाम चेंज होता है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्ट्रासेट इज द फर्स्ट टेलीस्कोप मिशन ऑफ विच कंट्री? अल्ट्रासेट नाम का एक टेलीस्कोप मिशन है और ये किस कंट्री का है? तो ये है आपकी कंट्री इजराइल। इजराइल जैसे कि आप जानते हैं कि स्पेस में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, तो इसीलिए एक नया टेलीस्कोप मिशन है अल्ट्रासेट, और ये है इजराइल का। तो ये इजराइल ने किसके साथ मिलके बनाया है? इजराइल प्लस नासा, इजराइल स्पेस एजेंसी और प्लस नासा के साथ मिलके बनाया है। और ये कब लॉन्च होगा? ये लॉन्च होगा 2026 में। उसके अलावा ये कहाँ पे लॉन्च होगा? यानी कि आपको पता होगा ना, एक लोअर ऑर्बिट होती है, एक मिडल ऑर्बिट होती है, तो वहाँ नहीं है। इसकी ऑर्बिट जो है वो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यहाँ पे इसको लॉन्च किया जाएगा। इस बात को देखेंगे। उसके बाद है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस signed an agreement with the Alliance Insurance Brokers to provide insurance to its national network of delivery partners? यानी कि एक इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैं, कौन है? अलायंस इंश्योरेंस ब्रोकर्स, और इन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप की है ताकि नेशनल नेटवर्क बना सके? तो इन्होंने पार्टनरशिप की है डुन्जो के साथ। डुन्जो एक नई कंपनी है, उसके साथ पार्टनरशिप की है, किस लिए? इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए। अगला हमारा सवाल है, which of the following has become the first city in US to explicitly ban discrimination based on caste? जैसे आप इंडिया में देखते हैं, इंडिया में कास्ट को लेके कई सारे लॉज बने हैं जिससे कास्ट को लेके किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन बैन है। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 में भी भेदभाव या अनटचेबिलिटी बैन है। लेकिन यूएस में कास्ट के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उस पर लॉ बनाने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट बना है उनका या सिटी, वो है सिएटल। सिएटल वो पहली सिटी है जहाँ पे ये लॉ बना है, और ये है यूएस में, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला है हमारा, द खजुराहो डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स? आपने सुना है खजुराहो डांस फेस्टिवल के बारे में? कहाँ का फेमस है ये? तो ये फेमस है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का फेमस है खजुराहो डांस फेस्टिवल। खजुराहो के बारे में आपने काफ़ी और चीज़ें सुनी होंगी, खजुराहो के मंदिर के बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो डांस फेस्टिवल है ये 1 वीक का होता है और ये मनाया जा रहा है कब से कब तक? 20 फेब से लेके 26 फेब। इसके अलावा गवर्नर कौन है एमपी के? तो अभी गवर्नर हैं श्री मंगूभाई पटेल। इन्होंने ही क्योंकि इसका लोकार्पण किया है इसलिए मैं इनका नाम बता रही हूँ। फिर इसके साथ एक अवार्ड भी है जो दिया जाता है इस फेस्टिवल के दौरान, उसका नाम है रूपांकर आर्ट अवार्ड। ये अवार्ड है जो दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? खजुराहो डांस फेस्टिवल के बारे में। तो खजुराहो डांस फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, तो इसीलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ मनाया जाता है, इसकी सिटी ध्यान रखना है, इसका स्टेट ध्यान रखना है,
और ये भी ध्यान रखना है कि फरवरी में मनाया जाता है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन लेते हैं और बाकी क्वेश्चन हम लोग लेंगे कल। तो कल ज़रूर से मिलेंगे और ये करंट अफेयर्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी और क्वेरी है या किसी भी तरह का कोई सजेशन है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट इट इन द कमेंट्स बॉक्स। तो अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको शून्य अकेडमी पे काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिनमें से सबसे पहले है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और उसके अलावा एक है उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो कि एक 6 मंथ्स का कोर्स है जहाँ पे आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जहाँ पे करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों की तैयारी होगी। उसके अलावा मैप बेस्ड आपकी प्रैक्टिस होगी ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से याद रहें। उसके अलावा आपके पास होंगे 2 मॉक टेस्ट और ये आपको अवेलेबल है शून्य अकेडमी की टेस्ट सीरीज़ ऐप पर, तो आप उसे ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा है अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चंस पढ़ते हैं और आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन तो पढ़े लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर आप भूल जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस पॉलिटी थ्रू क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे किसी भी सब्जेक्ट को तो उस पर पकड़ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उसके लिए ये है जिसमें 1000 पॉलिटी है MCQs के और ये आपको दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके बाद है हमारा यूपीपीएससी का प्रीलिम्स 2023 टेस्ट सीरीज़। ये आपकी टोटल 18 टेस्ट हैं ताकि आपके प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की तैयारी एक साथ हो सके। आप इसे ऑनलाइन भी दे सकते हैं, आप इसे ऑफलाइन सेंटर पर जाके भी दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें 3 मॉड्यूल्स भी हैं, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी एक मॉड्यूल चुन सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो ये फ़ोन नंबर्स आपको दिए गए हैं, इन पे आप कभी भी कॉल कर से कोई भी जानकारी ले सकते हैं। हमारी तरफ से आपको हमेशा आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड वी विल meet tomorrow with the same questions, with the same quality. Thank you. Subscribe to Shunya Academy and Shunya Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications.